हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। Ace of Swords, Nine of Cups, the Hermit and Six of Cups. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords। लगता है कि आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में है। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा सेपरेशन आ गया है जिसको कि आप दूर नहीं कर पा रहे। बिकॉज मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी कोशिशें की है इस सेपरेशन को दूर करने की और ये पर्सन अभी भी साइलेंट है। मे बी आप कोशिशें कर रहे हैं इन्हें अप्रोच करने की और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा और ये जो साइलेंस है ये आपको परेशान कर रहा है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अचानक ही आपको गोस्ट कर दिया हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कहीं चले गए और आप समझ ही नहीं पाए कि ये चाहते क्या है। ये पर्सन एक्चुअली किसी गलती को छुपा रहा है। वो गलती ये है कि वो ये 9 ऑफ कप्स वाले प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सकते। 9 ऑफ कप्स कमिटमेंट के बारे में होता है। 9 ऑफ कप्स उन सारी चीज़ों के बारे में होता है जो आप अपने लवर को ऑफर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। एंड ये पर्सन इस सिचुएशन में इसके काबिल ही नहीं है कि वो आपको कुछ ऑफर कर सके। ना तो वो इतने स्ट्रांग है, इनका विल पावर भी इतना नहीं है और ना ही इन्हें लगता है कि ये किसी को अपसेट कर सकते हैं या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से। ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है और इतने सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है कि अपने मन को फॉलो कर सके और इसलिए इस पर्सन ने सबसे अच्छा तरीका ढूंढा है चुप रहना। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे तो आप कुछ समय परेशान रहेंगे, उसके बाद आप खुद ही कोई रीज़न ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो ऐसे आपसे दूर जाएंगे जैसे कि वो नाराज़ हो तो आपको ये लगेगा कि आपकी ही कोई गलती है, ये आपके ही वजह से हुआ है और आप चाहते तो सिचुएशन को बदल सकते थे। सो ये पर्सन एक तरीके से ढाल ढूंढ रहा है अपनी गलतियों को छुपाने की और खुद को बचाने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना प्रीशियस है। उन्हें पता है कि यूनिवर्स ने उन्हें ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रे करने के बाद दिया था। शायद इससे पहले वो कभी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, या रहे भी तो उन्हें ऐसा लवर कभी मिला ही नहीं जैसे कि आप थे। तो लगता है कि ये पर्सन ये भूल गया है कि ये गिफ्ट कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये भूले हैं, ये है किसी सच से भागने के बारे में, ट्रुथ से खुद को बचाने के बारे में। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो आपसे ये कहेंगे कि वो अपने कमिटमेंट को सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, विल पावर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, अपने फैसले नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली वो एक वीक पर्सन की तरह साउंड करेंगे और ये पर्सन नहीं चाहता कि आप उन्हें ऐसे देखें, आपको ये लगे कि वो वीक है और वल्नरेबल है। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको वो कोई ऐसा रीज़न दे जिसकी वजह से आपको लगे कि गलती आपकी ही है या आप में ही कोई कमी है जिसके कारण वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। द हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट के साथ लगता है कि इस वक्त आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये लैंटर्न, ये लाइट जो आपके हाथ में है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। आप शायद इस अकेलेपन से परेशान हो गए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बातें नहीं कही गई, जिन सवालों के आपको जवाब नहीं मिले, वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। बट रास्ता नहीं है कहीं भी जाने का। आपको महसूस हो रहा है जैसे कि आप ट्रैप्ड हो गए हैं। दूसरी तरफ 6 ऑफ कप्स भी है, तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं और इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को इस तरीके से गंवाना किसी के लिए भी पेनफुल है और
आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको ज़रूरत है अपने फीलिंग्स को फेस करने की और अपने आप को हील करने की। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है या अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत है कोई एक्शन लेने के लिए। ये सिंपली अपने वक्त को लेने के बारे में है, जब तक कि आप हील कर रहे हैं, जब तक कि आप ये नहीं फील करते कि आप ओके हैं अपनी सिचुएशन में। 6 ऑफ कप्स पास्ट की भी बातें करता है। सो पुरानी बहुत सारी मेमोरी इस वीक में आपके दिमाग में आ सकती हैं। एंड ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये इस पर्सन के साथ भी होगा। उन्हें भी पुरानी बातें अच्छे तरीके से याद है, उन्हें भी आपका साथ, आपका प्यार अच्छे तरीके से याद है। वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग बन के आया था, बट एट द सेम टाइम चूंकि ये एफर्ट नहीं करना चाहते, सब कुछ आसानी से पाना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके क्लोज नहीं आ पा रहे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। Seven of Pentacles, 3 of Swords, Queen of Swords, King of Wands and 2 of Pentacles. Okay. 3 of Swords के साथ ये सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है। ऐसे सेपरेशन के बारे में जो बहुत पेनफुल है और जो शायद परमानेंट नजर आ रहा है। आप दोनों को ये महसूस होगा कि ये रिलेशनशिप अब आप और कंटिन्यू नहीं कर सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने बहुत वेट किया है पाइसेस, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जो ट्रुथ है उसे एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज ट्रुथ आपको फिलहाल बिटर लग रहा है, फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा, बट जब आपको डिटेल्स पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि ओके आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से बच गए या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच गए। एक पर्सन जो कि अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, अपने ऊपर वर्क करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है किसी चीज को लेके, तो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। ओके ये पर्सन आपका प्यार चाहता है, आपके क्लोज रहना चाहता है, बट देन एट द सेम टाइम जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बारी आएगी, जब चैलेंजेस को फेस करने की बारी आएगी, तो ये पर्सन फिर सब कुछ आप ही से एक्सपेक्ट करेगा। अपने ये बैक सीट ले लेंगे और चाहेंगे कि आप ही सब कुछ हैंडल करें। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि सिचुएशन को समझिए। ओके ये जो कंफ्यूजन है ये अपने आप क्लियर हो जाएगी अगर आप डीप थिंकिंग करेंगे और कोशिश करेंगे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बैठी है वो बहुत अपसेट है, हार्ट ब्रोकन है, फ्रस्ट्रेटेड है, बट वो लॉयल है, उसके पास एक बहुत प्रीशियस हार्ट है, बहुत सारा लव है ऑफर करने के लिए। और टैरो कह रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जिससे डील कर रहे हैं वो फिलहाल किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह एक्ट कर सकता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उन्हें आसानी से कोई रिलेशनशिप मिल जाएगा, वो आपके बिना भी खुश रह सकते हैं, एंड हर चीज़ को शायद ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में आप है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या वाकई में ये पर्सन आपका ड्रीम लवर बन सकता है, क्या यही आप चाहते हैं अपने लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए पाइसेस। राइज सो कोई चीज़ आपको लगता है पीछे खींच रही है, जैसे कि आपको किसी लेवल पे बांध के रखना चाहती हो, आप स्टक सा महसूस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने सवालों और अपने अकेलेपन के कारण। बट राइज का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर फायर है, आप ट्रुथ को जानते हैं, आप किसी भी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को पुश करें, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ सेंटर्ड होना ज़रूरी है इस पॉइंट पे।
क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड होना ही आपको ये रियलाइज कराएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और तभी आप सही फैसले ले पाएंगे और इस चीज से उबर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।